हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियन पीएम एयरप्लेन फीचर्स वर्सेस पाकिस्तानी पीएम एयरप्लेन फीचर्स। तो यार, इंडिया के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका एयरप्लेन अपना होता है। हर पीएम का अपना एयरप्लेन होता है। उसके अंदर क्या फीचर्स हैं पाकिस्तानी पीएम के एयरप्लेन के अंदर और इंडियन पीएम के एयरप्लेन के अंदर। जहाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोदी जी के पास तो सुना है दो एक तरह के जहाज हैं, पता ही नहीं लगता किसमें मोदी जी हैं, और बड़े महंगे महंगे जहाज हैं। तो भाई बिना किस दे, और पाकिस्तानी पीएम के पास भी अपना जहाज है, जो आप लोगों ने काफी वीडियोस में देखा होगा। तो बिना किस देरी के इनके फीचर्स क्या क्या सी मतलब सुरक्षा इसके अंदर सिस्टम है, देखेंगे। तो स्टार्ट। पहले नाजरीन, पाकिस्तानी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर फ़िज़ाई सफ़र के दौरान जिस जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान कौन सी है। कंपनी का है और कौन सी ये खसूसियात जहाज का है। हामिल है। आखिर इस जहाज़ को कौन ऑपरेट करता है और इसकी निगरानी कैसे की जाती है। इस जहाज़ में किस किस्म की सहूलियात हैं और कौन से दिफाई आलात नस्ब हैं, और भी कई दिलचस्प फैक्ट्स जानिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि देखते हैं हमारे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जहाज़ गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर G450 है। इस जहाज़ की लंबाई 99.4 फीट, ऊंचाई 25.2 फीट है और परों की लंबाई 70.10 फीट। इस जहाज़ का कुल वजन 19,400 किलोग्राम है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 4370 यूएस गैलन यानी 16,543 लीटर है। इसके एक मरतबा की फ्लाइंग रेंज 7,000 किलोमीटर है। इसमें दो पायलट समेत 14 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इस त्यारे में रोल्स रॉयस कंपनी के 2 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 587 kts यानी 904 किलोमीटर फी घंटा है। इसके इंजन का थ्रस्ट 14,000 पाउंड होने की वजह से ये जहाज सिर्फ 20 मिनट में 41,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। गल्फ स्ट्रीम G450 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का ऑफिशियल त्यारा है। पाक फ़ौज के पास ऐसे 2 त्यारे हैं जिनका कॉल साइन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 है, जिसे आम ज़बान में पाक 1 भी कहा जाता है। इस त्यारे में खुफिया सेटेलाइट का मवासलाती सिस्टम और जदीद रेडार नस्ब हैं। इस त्यारे में मिज़ाइल वार्निंग सिस्टम और सबसे अहम मिज़ाइल को डिफ्लेक्ट करने वाली शील्ड लगी हुई है। ये त्यारा जदीद ECM सिस्टम से लैस है ताकि हर किस्म के ज़मीनी और फ़िज़ाई ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस त्यारे को पाकिस्तान की चकलाला एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है और पाक फ़िज़ाया का स्काड 14 इसके तमाम ऑपरेशंस की निगरानी करता है। इस जहाज़ में हॉल, स्टडी रूम और किचन जैसी तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इसका इंटीरियर कितना शानदार है, नाजरीन आप खुद ही देख लीजिए। ये इंटीरियर है इसका भाई। किचन में चले हैं अंदर। आप मोदी जी का प्लान देखते हैं भाई। दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कई फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जन धन खाते से लेकर उज्ज्वला योजना और इंडियन आर्मी का जबरदस्त शौर्य भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, और वो है किसी भी इंडियन VVIP का एक खुद का प्लेन। यानी अब इंडियन VVIP भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह खुद की फ्लाइट में उड़ा करेंगे, और ये फ्लाइट सिर्फ फ्लाइट ना होकर एक उड़ता हुआ वो अब एक किला है जिसे भेजना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे दुश्मन मिसाइल यूज कर ले या फिर ड्रोन, कोई भी मोदी जी के इस प्लेन को छू तक नहीं सकता है। मोदी जी के प्लेन की खासियत जानने की शुरुआत करते हैं उसके रंग, रूप और नाम से। इस प्लेन का नाम है बोइंग 777, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है, और उसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफेद, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल है, जिसमें से लाइट ब्लू और सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जबकि केसरिया और हरे रंग का मिक्स करके इस जहाज के बीचों बीच भारत के झंडे को भी डिजाइन किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कौन कौन कर सकेगा इस्तेमाल? एयर इंडिया 1
वीआईपी जहाज Air India जिसे वाला। आमतौर पर पूरे देश में सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, दूसरा नाम आता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी नाम आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बस यानी यही। प्रधानमंत्री का। लेकिन हाँ, यही। कभी कभी स्पेशल केस में सरकार अपने हिसाब से भी इसे ऑपरेट कर सकती है। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया माइलेज कितना देगी। तो हाँ। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी जी बोइंग 747 प्लेन का यूज अच्छा, किया पहले करते भी थे, था। जिसे एयर इंडिया ऑपरेट किया करती थी। वो सीधे अमेरिका तक ना जाकर बीच में एक बार फ्यूल भरने के लिए रुका करती थी, जिस दौरान मोदी जी होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट किया करते थे, जिससे उनका कुछ टाइम खराब हो जाया करता था। लेकिन इस नए जहाज को एयर इंडिया की जगह एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, जिसकी टंकी को सिर्फ एक बार फुल करने के बाद ये इंडिया से अमेरिका तक की लंबी उड़ान भर सकता है, जिससे वाह। मोदी का टाइम खराब नहीं होगा। ये तो इस बहुत जहाज को लॉन्ग बनाने रेंज में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मोदी जी के टाइम को बचाया जा सके। मोदी जी चाहें तो अपनी यात्रा के दौरान इसमें किसी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए इसे खास 7 स्टार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये इतना सुंदर है कि इसके चार्म को देखने के बाद यूपी बिहार के लड़के यूपीएससी छोड़कर पीएम बनने की तैयारी ना शुरू कर दें। ये सब तो हो गई प्लेन की बात है, लेकिन जब मोदी के पास पहले से ही सफर करने के लिए प्लेन था, तो ये नए वाले प्लेन की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है सुरक्षा। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज उड़ता हुआ किला है, जिसे भेजना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एडवांस डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से लैस है। ठीक इसी तरह मोदी जी के इस जहाज में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा में यूज होने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, रेडार, सेल्फ वही प्रोटेक्शन लगे हैं, सूट हाँ? और जैमर भी दिए गए हैं। जैमर इसलिए जैमर ताकि कोई हवा में ड्रोन से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश करे तो जैमर की मदद से उसके सिग्नल को ही जैम किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ड्रोन के सिग्नल को जैम करके बच जाएंगे, समझ आ गया। लेकिन अगर किसी ने मिसाइल दाग दी तो लगे हाथ इसे भी जान लीजिए कि हवा में मारने वाली मिसाइल हीट को सेंस करके उस पर हमला करती है, और इतने बड़े आसमान में जहाज का इंजन गर्म होता है, जिसे मिसाइल सेंस कर लेती है और टारगेट को खाक कर देती है। इससे बचने के लिए मोदी जी के इस प्लेन में कुछ छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए हैं, जिसे फ्लायर्स कहा जाता है। फ्लायर्स का काम होता है हवा में फटकर इंजन से भी ज्यादा गर्मी उनको पैदा confuse कर करना, दिया। ताकि मिसाइल इंजन की जगह फ्लायर से निकलने वाली ज्यादा गर्मी को सेंस कर ले और उससे जाकर टकरा जाती है, और जहाज में बैठा आदमी सेफली अपने बाल वाह। बच्चों के पास पहुंच जाता है। और इसमें सबसे भौकाली की बात तो ये है कि जितने भी मशीन और हथियार इस जहाज में लगे हुए हैं, वो सब खतरा महसूस होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब सब और अगर कुछ। कोई देश इस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं देगा, तो इसमें हवा से ही फ्यूल भरकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का जहाज कई मामलों में मोदी जी के जहाज से बहुत आगे है। अब इतना सब कुछ जान ही लिया है तो इस जहाज की कीमत और ताकत भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जहाज को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे, और ऐसे दोनों जहाज की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। अब अगर बात करें इसकी ताकत $1 की, तो ये बिलियन जहाज से 900 ज्यादा। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स 1 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के साथ साथ एक बार में जहाज 6800 मील की दूरी तय कर सकता है, और अमेरिकी जहाज बहुत से बहुत 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और एक बार में इस जहाज को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $1,81,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की अमेरिकी लागत जहाज। आती है। 1.5 वैसे करोड़ आपको से क्या एक लगता घंटा उड़ाने है, के जिस हिसाब से पाकिस्तान और चीन हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया के वीवीआईपी के लिए इस जहाज की बहुत जरूरत थी? बहुत जरूर या आप भी बिल्कुल। कुछ लोगों की तरह ऐसे फिजूल खर्ची मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर इसी तरह तो ये वीडियो खत्म। फजूल खर्ची नहीं है, एक वर्ल्ड लीडर है भाई मोदी जी, और जहाज ऐसा डिजर्व करते हैं। जितना मतलब बहुत मोदी हैवी जी किस्म का का है। जहाज है, हमारे 3 जहाज लाइन पे खड़े करो तब भी वो बड़ा होगा। बड़ा तो होगा, और हमारे फीचर्स 20 जहाज इस प्राइस में आ जाएंगे, सही बात है जितना यार। मोदी जी का एक जहाज है। वो $1 बिलियन से ज्यादा के तो सिर्फ जहाज हैं यार। भाई जितना है कि हमारे 20 जहाज आ जाएंगे, फिर भी पैसे बच जाएंगे। इसमें मिसाइल सिस्टम, हाँ। जैमर, क्या कहते हैं, ड्रोन से बचने के लिए मिसाइल, क्या कुछ लगा हुआ है इसमें भाई, यार। बहुत बड़ी एयरफोर्स चीज़ के है। पायलट उड़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं यार। बहुत मोदी बड़े जी की लेवल की सुरक्षा चीज़ है। इसमें मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इधर बेड है, क्या कहते हैं, जिधर अगर आपने कोई मीटिंग करनी है वो हॉल है, सोने के लिए अलग है, खाने पीने के लिए चीजें अलग हैं, सोफे अलग है, आराम यार। इतना कुछ इसके अंदर है ना कि बंदे का
दिमाग एक दफा घूम जाए, सही इतना बात कुछ है। सही बात है भाई, सही बात है यार। बहुत कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। और जिस तरीके के भाई वो देख रहे हो आपके सामने है किस लेवल पे काम चल रहा है यार और भाई मुझे- हमारा जो है जहाज इसके सामने देखो तो बच्चा भी नहीं लगता एससीओ यार। की किस किसने मीटिंग देखी है? हाँ यकीन करो, मैंने रशिया का जहाज आते देखा, बड़ा अजरबैजान जहाज। का देखा, इंडिया का देखा। हाँ। हमारा उनके सामने इतना छोटा सा था, जहाज। इतना छोटा सा जहाज हमारा था। चलो यार वो हमारे जो अजरबैजान का जहाज तुमने देखा था हमारे कितना पास जिस बड़ा था? लेवल का पैसा है उसी लेवल का जहाज है वो, लेकिन वाकई अजरबैजान जैसे टुच्चू से देश के बाद इतना बड़ा जहाज, हमारा जहाज इतना सा था। हमें एक बड़ा जहाज तो एटलीस्ट लेना चाहिए सही भाई। बात है ये यार। चीज बनती है, इसको लें ताकि मतलब अब छोटे छोटे देश उनके पास बड़ा जहाज है, यही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे हमारे छोटे पास देशों छोटा के सा पास जहाज है। यकीन आपका करो। क्या कहना है, अपनी राय बताना, किसका जहाज आपको फिट लगे बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।